लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मैडम आपको इससे क्या मिलेगा। आम खाने की बजाय लोग गुठलियाँ गिनने में लगे हुए हैं। मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये सब फीलिंग की बात है। जैसे कोई लड़की जब उसकी शादी होती है और वो अपने ससुराल चली जाती है तो उसका मन, उसकी सोल उसकी मायके में ही रह जाती है। उसका ख्याल हमेशा अपने माँ बाप पर ही होता है, उसके भाई बहन पर ही होता है और उनकी खुशहाली की मनोकामना ही करती रहती है। तो ये सब फीलिंग्स जो होती हैं वो उन लोगों के मन में भी होती हैं जो इंडिया छोड़कर बाहर विदेशी कंट्रीज़ में सेट होने जाते हैं। कितने स्ट्रगल के साथ वो अपना घर परिवार, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन और अपने देश को छोड़कर एक दूसरी कंट्री में जाते हैं। वहाँ उनके पास कोई भी नहीं होता, कोई अपना नहीं होता, कोई अपनी ज़ुबान नहीं होती, कोई अपना खाना पीना नहीं होता। उनके मन में जो उस वक्त स्ट्रगल होती है, उनका जो गोल होता है उस वक्त वो यही होता है कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से सेट कर सकें और अपने बच्चों की ज़िंदगी आगे जाकर बढ़िया बना सकें। साथ साथ में वो अपना देश तो नहीं भूलते, वो अपना घर वाले को तो नहीं भूलते। उनका यही होता है फिर मन कि वो अपने माँ बाप का पीछे ख्याल रख सकें, अपने भाई बहन की शादी हो सके, वो अपनी ज़िंदगी में वेल सेटल हो सके। ये जो लोग जो बाहर आ जाते हैं, सब भाई बहन वीर जो एनआरआई बनते हैं, वो सेम उसी फीलिंग्स के साथ रहते हैं। वो कभी भी अपना देश को नहीं भूलते। जब भी कोई खुशी की बात होती है तब वो यही बाहर कितने हज़ारों किलोमीटर दूर खुशियाँ मनाते हैं, और जब कोई नुकसान होता है या कोई दुख की बात होती है तो यहाँ दूर बैठे भी वो दुख महसूस करते हैं। ऐसे ही हमने अपने मम्मी डैडी के बातें सुनी है बचपन से लेकर कि कैसे बाहर आकर उन्होंने हमेशा इंडिया को याद किया है, हमेशा यही चाह है कि हमारा इंडिया भी तरक्की करे। अब मेरा तो जन्म यहाँ डेनमार्क में हुआ और यहाँ ही मैं पली बड़ी हूँ, पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो लुधियाना के हैं और हमारी कितनी सारी फैमिली इंडिया में रहती है, तो हमारा आना जाना तो होता ही है। जब मैं कुछ साल पहले अपनी फैमिली के साथ इंडिया में आई, हमें शिव जी के मंदिर पर लेके गए और वहाँ हमारे किसी रिश्तेदार ने मेरे बेटे को बोला कि आप जब शिव जी के मंदिर में आते हो और बाहर जो नंदी बैल है, अगर उनके कान में कुछ बोलते हो अपनी मनोकामना तो आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाती है। उस वक्त मेरा जो बड़ा बेटा मितेश वो 6 साल का था और जब हम बाहर मंदिर के बाहर आए तो मितेश ने नंदी बैल के कान में अपनी मनोकामना बोली। जब हम घर आए मैंने पूछा मितेश को, मितेश तुमने क्या बोला नंदी बैल के कान में, क्या है तुम्हारी मनोकामना? तो पहले तो वो बोल रहा था कि नहीं मुझे नहीं बताना, क्योंकि अपनी मनोकामना किसी को नहीं बताते। पर जब मैंने कहा कि माँ को तो बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बता दो, तब उसने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया भी बाहर विदेशी कंट्री की तरह साफ़ सुथरा और खुशहाल हो। तो ये उस वक्त एक 6-7 साल की बच्चे की सोच थी। और अब जब मैंने ये बी द कैप्टन ऑफ योर लाइफ शुरू करना था, मैंने ये जानकारी ली, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट, ये जानकारी जो वेस्टर्न लोग लाखों ही खर्चा करते हैं ये नॉलेज लेने के लिए। तब मेरे उसी बड़े बेटे ने जो आज 13 साल का हो चुका है, उसने ये कहा, माँ ये जो नॉलेज है, ये जो विद्या, ये जो ज्ञान है, ये आप सबसे पहले इंडिया में दो। तो उसी के कहने की वजह से मैंने ये बी द कैप्टन ऑफ योर लाइफ सबसे पहले अब इंडिया में स्टार्ट किया। हम रब की दया से हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, पर जो खुशी अगर आप किसी को दे सकते हो और उनकी लाइफ में फ़ायदा हो सकता है, आप किसी की हेल्प कर सकते हो, उससे बढ़कर क्या काम हो सकता है। और ये जो नॉलेज
वेस्टर्न लोग अपना रहे हैं, जिसकी वजह से ये देश तरक्की कर रहे हैं, यहाँ पर सुकून है, ये अगर सोच हमारे इंडिया में भी आ जाए तो हमारा कंट्री कितना टॉप कर सकता है। ऑलरेडी विदेशी लोग इंडिया से कितना कुछ सीख के जाते हैं। आयुर्वेदा वो सीख रहे हैं, मेडिटेशन वो सीख रहे हैं, योगा वो सीख रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग वो अब कर रहे हैं। पर जब ये कोई जानकारी लेते हैं तो पूरी सोच समझ के वो लेते हैं और उनको लगता है कि ये उनकी लाइफ में फ़ायदा होगा, इसीलिए वो ये चीज़ें अपनाते हैं। तो क्या हम इंडिया में ये सोच को नहीं अपना सकते कि हमारा कंट्री कैसे टॉप हो सके? इसीलिए मैंने बी द कैप्टन ऑफ योर लाइफ इंडिया में स्टार्ट किया। और ये जो लोग कह रहे हैं कि मैडम आप 5,000 क्यों मांग रहे हो, आप फ्री में दे दो, ये फ्री की जो बात है, फ्री में मिली हुई चीज़ की कोई कदर नहीं होती। जो आप अपने पैसों से, अपने मेहनत की कमाई से कमिटमेंट करते हो तो आप उसका ज़्यादा ख्याल रखते हो। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर कितना पैसा स्टडी पे लगाते हैं, तो हम बोलते हैं ना अपने बच्चों को पढ़ो 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 कहीं तुम्हारा साल ख़राब ना हो जाए, तब हम मेहनत करते हैं क्योंकि हमने इसमें पैसा लगाया होता है। तो ये जो मैं जानकारी दे रही हूँ बी द कैप्टन ऑफ योर लाइफ में 6 हफ्तों के ऑनलाइन प्रोग्राम में, ये जो जानकारी, ये जो नॉलेज, खुद को समझना, आपके अंदर क्या सुप्रीम पावर है, अगर आप लाइफ में बड़े गोल रखोगे, बड़े सपने रखोगे, उस पर काम करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो ये नॉलेज एक्चुअली में इतनी पावरफुल है और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए। और मेरा ये खुद का पर्सनल पैशन, गोल और मिशन है कि जो जो लोग को ये जानकारी मिलेगी उनकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी, ये गारंटी वाली बात है। तो जो मेहनत करेगा उसको तो रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कोई जिम जाता है और उनका कोच, उनका कैप्टन ये बोलता है कि आपको ये डंबल्स उठाने हैं या आपको ये एक्सरसाइज करनी है, पर जितने वक्त हमें कोई प्रॉपर बताएगा नहीं, समझाएगा नहीं, हम गलत करते रहेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? कुछ भी नहीं। पर वो मेरा काम है एज अ कोच, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाना, समझाना और टूल्स देने कि कैसे हमारा माइंड काम करता है। आपकी जो अंदर की जो सुप्रीम एनर्जी है वो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, और अगर हम अपनी आदतों को बदलेंगे, अपनी सोच को ओपन करेंगे, बड़ा करेंगे तो हमारी लाइफ में भी रिजल्ट अच्छे होंगे। तो मैं अपनी तरफ से ये छोटी सी कोशिश करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप बी द कैप्टन ऑफ योर लाइफ को ज्वाइन करो, अपने लाइफ के कैप्टन बनो और जो ज़िंदगी में आप रिजल्ट हासिल कर सकते हो वो आप कीजिए, सही माइंडसेट के साथ और सही सोच के साथ। बस मेरी इतनी सी छोटी सी गुजारिश है कि अपने आप पर ये मेहरबानी करो और लाइफ में जो तरक्की सब कर सकते हैं वो आप भी करो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नमस्कार।